विगत दिनों पूर्व नागदा खाचरौद विधानसभा के युवा नेता एवं उनके परिवार पर हुए हमले के विरोध में कांग्रेस पार्टी ने विरोध जताते हुए सीएसपी नागदा को ज्ञापन देकर के भाजपा कार्यकर्ताओं पर कार्यवाही मांग की थी, जिस पर भाजपा के पूर्व विधायक दिलीप सिंह शेखावत ने मीडिया से रूबरू होकर के कांग्रेस पार्टी पर पलटवार किया। बहुत सारी बातें करी है और वर्तमान के विधायक माननीय दिलीप गुर्जर जी ने भी कहा है और विशेष करके उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है और अनेक अनर्गल उन्होंने आरोप लगाए। मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि अभी अटलावदा का एक व्यक्ति अगर वो जरूरत महसूस करेंगे तो उनके साथ में फोटो, उसकी फेसबुक की आईडी के ऊपर फोटो, वो एक बहुत बड़े गाड़ी चोरी के मामले में भी 2-3 दिन पहले पुलिस पकड़ाया। थोड़े दिन पहले दिवेल गांव का उनका बाया दाया, जरूरत पड़ेगी तो उन्हें नाम भी बता दूंगा, 40 पेटी दारू के साथ पकड़ाया। अभी थोड़े दिन पहले ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष के भाई के उनके खुद के घर से शराब पकड़ाई है, 1-1.5 महीने तक जेल में रहा है। नाम माननीय विधायक जी को पता होगा। अभी 2-3-4 दिन पहले उन्हीं के खास समर्थक पे घर में घुस के छेड़खानी का आरोप लगा है और आरोप ही नहीं लगा है, कायमी हुई है, वो अभी जेल के अंदर है। बड़े गांव का एक गुड्डू चौधरी 2 दिन पहले ही जेल से छूट के आया है। ये घटना भी 2-4-5 दिन की घटना है। ऐसे अनेक बातें मैं बता सकता हूं और आप मुझे सीख दोगे। आपने चांदी का मुकुट पहना है, आप जिस गाड़ी में आपने चुनाव के समय कैंपेन करी वो चोरी की गाड़ी थी। 22 चाकू लगने के बाद में आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। मुझे पता है पूर्व में माननीय विधायक जी, आप पूर्व में भी विधायक रहे हो, आप कचौरी समोसे तक विधानसभा में रेट के प्रश्न लगाते थे। क्या कारण था कि 22 चाकू का इतना गंभीर आरोपी का आपने एक बार विधानसभा में गिरफ्तारी का प्रश्न नहीं लगाया? आपकी सरकार थे, आप गृह मंत्री मुख्यमंत्री जी से नहीं मिले और पुलिस ने एक प्रशंसनीय कार्य करा, उसके बाद भी पुलिस को आप बधाई तक नहीं दे पाए। आप जवाब दोगे? आप इसके पहले अगर जाओगे तो नागदा में और खाचौद विधानसभा में इस मालवा अंचल में शेरू अमजद का नाम चलता था और इसी जिनिंग फैक्ट्री के अंदर 8 नंबर जिस पे बसा उस जिनिंग फैक्ट्री में आपका बाया दाया प्रदीप केराव से किसने वसूली करी थी, नागदा शहर भूला नहीं है। और इसलिए मैं आपको बहुत विनम्रता से कहूँगा, आप बार बार मुझे मर्यादा सिखाने की कोशिश करते हो। आप भी मर्यादा सीखो, आपके लोगों को भी मर्यादा है। हाँ, दिलीप शेखावत ये कहता है कि जब सोशल मीडिया पे अगर कांग्रेस के मित्रों के परिवार के बारे में अगर कोई पोस्ट डालता है, मैं तुरंत उस पोस्ट को डिलीट भी कराता हूँ और हिदायत भी देता हूँ। लेकिन आपके लोग दिलीप शेखावत पे पोस्ट डाले, मुझे कोई आपत्ति नहीं। आप डाल रहे हो, लगातार डाल रहे हो, मैं विचलित भी नहीं होऊंगा। आप अतुल जी के व्यक्तिगत डालो, लेकिन अतुल जी के पिताजी पे या दिलीप शेखावत के पिताजी तक आप चले जाओगे तो अगर आप इसको मर्यादा मानते हो तो फिर मुझे कुछ नहीं कहना है। और अगर आप मर्यादाएं लांघोगे तो फिर क्रिया की प्रतिक्रिया स्वाभाविक होती है, मनुष्य का स्वभाव है। और इसलिए अगर आप जान उगाड़ने की कोशिश करोगे तो बहुत सारी चीजें आएगी सामने। आप मंचों के ऊपर बैठे हो, जो कभी मालवा के डॉन कहलाते थे, उस मालवा के डॉन के साथ मंचों पे फुटवे शेयर हुई है। इसलिए आप कोई चीजों को, और इसलिए हम तो ये चाहते हैं कि नागदा में शांति रहे, नागदा में अमन शांति रहे। और इसलिए आरोप लगाने के पहले कम से कम अपना पुराना इतिहास तो आप देख लो ना, ये आपके लोगों का। और हम सरकार के बनने के बाद हमें गरूर नहीं, हमें घमंड नहीं है। हमारे लोगों ने कोई लिस्टें बना के और सोशल मीडिया के ऊपर नहीं डाली है कि आज 2 विकेट गिर गए, कल 2 और गिरेंगे, परसों 4 विकेट और गिरेंगे। ये आपके लोगों ने सोशल मीडिया के ऊपर डाला है। तो उस समय आपको अपनी मर्यादा ध्यान नहीं आई।
125 साल पुरानी कांग्रेस पार्टी है, कुछ संस्कार होंगे आप लोगों के, लेकिन शायद उस समय आप संस्कार भूल गए। 22 चाकू लगे उस वक्त आप संस्कार भूल गए। और इसलिए मेरा एक कहना है कि आप संस्कार का पार्ट अपने पास रखिए। हाँ, अगर कहीं गलती होगी तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी एक संस्कारवान पार्टी है। परिवार में बैठ के हम बात भी करते हैं, कई चीजें अगर हमें गलत लगती तो हम कहते भी हैं कि गलत है, लेकिन इस प्रकार के भद्दे ओछे आरोप लगाने से पहले कम से कम आप और अपने लोगों को भी कहो। कांग्रेस की सरकार में, और कल मुझे आश्चर्य हुआ, सार्वजनिक रूप से जिम्मेदार लोगों ने स्वीकार करा है। जब जैन मंदिर के कलाली के लिए मैं जिम्मेदार लोगों से बात कर रहा था और मैंने जब ये कहा कि सत्ता पक्ष के लोग ट्रकों से माल उतारते थे तो लोगों ने कहा हाँ उतारते थे, ये उस वक्त तो लोगों ने स्वीकार करा। और इसलिए आप भाई अतुल जी हो या अन्य लोगों पे हाँ, प्रतिस्पर्धा अगर आपको करना है तो प्रतिस्पर्धा विकास पे करिए, प्रतिस्पर्धा अच्छे काम से करिए। आप डेली आपका एक, और कई बार मुझे आश्चर्य होता, अभी एक दिन उन्होंने कहा दिलीप शेखावत जी को किसने अधिकार दे दिया वो निरीक्षण कर रहे हैं। अरे 5 साल मुझे जनता ने सेवा करने का अवसर दिया और भारतीय जनता पार्टी का एक जिम्मेदार कार्यकर्ता हूं, और हिंदुस्तान के 130 करोड़ लोगों को ये अधिकार है कि किसी भी निर्माण कार्य का निरीक्षण कर सकते हैं। तो मैं भी तो एक जिम्मेदार नागरिक हूं। और आप भूल गए जब माननीय लाल सिंह जी राणावत जी विधायक थे और माननीय तराना के मालवीय जी PWD मंत्री थे, माननीय लाल सिंह जी राणावत को आपने बुलाया नहीं और नागदा के पास में एक सड़क का भूमि पूजन आपने कर दिया था। उस समय आप मर्यादा भूल गए थे। 1.5 साल के अंदर कांग्रेस की सरकार थी, माननीय अनिल फिरोजिया जी इस क्षेत्र के, और 1-8 लाख लोग नहीं 15 लाख से ज्यादा लोगों के वो जनप्रतिनिधि है। आपने कई जगह उनका नाम नहीं लिखा, कई जगह उनका निमंत्रण कार्ड के ऊपर नाम नहीं लिखा। उन्हें कई कार्यक्रम में जिसमें मध्य प्रदेश के माननीय मंत्री कार्यक्रम में, और आपने उस कार्यक्रम में उनको नहीं बुलाया, जनपद के अध्यक्ष को नहीं बुलाया। और तो और थोड़े दिन पहले आपने 22 गांव की 29 करोड़ की महत्वपूर्ण योजना, उस महत्वपूर्ण योजना का लोकार्पण भगतपुरी के अंदर करा। और भगतपुरी का मेरी जो जानकारी वो बता रहा हूँ, भगतपुरी के सरपंच, चूंकि वो बेचारा अनुसूचित जाति का था और कांग्रेस का जिम्मेदार कार्यकर्ता था, लेकिन आपने उसका नाम भी देना उचित नहीं समझा। उस वक्त आप मर्यादाएं भूल गए। इसलिए मेरा कहना है आप मर्यादा बिल्कुल मत समझाइए। हमें पता है मर्यादाएं क्या होती है, और भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय विचारधारा वाली पार्टी है और उसे पता है किस प्रकार के संस्कार होना चाहिए एक राजनीतिक कार्यकर्ता के। 5 साल तक हम भी विधायक रहे। आप बड़ी बड़ी बातें करते हो। गोल्डन केमिकल को मुझे पता है, मैं माननीय शिवराज सिंह जी, माननीय गोपाल भार्गव जी, माननीय राकेश सिंह जी, माननीय अनिल फिरोजिया जी, माननीय तावरचंद जी, ऐसे बड़े लोगों ने कलेक्टर से बात करी है। आपने कहा था कि एक वाजिब बिल्डिंग को भी आपने कह दिया प्रतिष्ठा बना ली थी, उसको तोड़ दो। उस वक्त आप मर्यादा भूल गए थे। और इसलिए मेरा कहना है मर्यादा बिल्कुल मत सिखाइए, बिल्कुल भी। अपने कार्यकर्ताओं का आप नियंत्रण में करिए, अपने कार्यकर्ताओं को एक ट्रेनिंग कैंप लगाइए और उनको ट्रेनिंग दीजिए कि किस प्रकार से शुचिता की राजनीति की जाती है। बहुत विनम्रता से मैं माननीय विधायक जी से कहूंगा, और आप मुझे तो बिल्कुल भी ज्ञान बांटने की जरूरत ही नहीं है। मैं एक जिम्मेदार कार्यकर्ता हूं भारतीय जनता पार्टी का। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और विकास के लिए अपना जीवन भी अगर समर्पण करना पड़ेगा तो जनता के हित में विकास के लिए अपना जीवन भी समर्पण करूंगा। मैं कोई मेरे परिवार के लिए नहीं। कई बार वो बहुत छोटी बात कर देते कि दिलीप शेखावत ने 1.5 साल तक अपने धंधों को बढ़ाने के लिए समय लगाया। मैं तुमसे पूछना चाहता हूं कि आपका धंधा क्या है? चलो खुली चुनौती। दिलीप शेखावत ने अपनी जिंदगी में 20 साल नौकरी करी है और नौकरी के बाद अपने व्यवसाय को बढ़ाया। अगर व्यवसाय करना पाप है तो मैं व्यवसाय करूंगा, लेकिन आपका क्या व्यवसाय है बताइए दिलीप जी गुर्जर। आप जितना खर्चा करते हो, आपकी तनख्वाह 1.25 लाख रुपए, उसके बाद आप दूसरा खर्चा कहाँ से कर रहे हो? आपने जमीन बेच के चुनाव लड़ा है, वो जमीनें कहाँ से आई? और इसलिए मेरा कहना हल्केपन पे बिल्कुल आप मत आओ, और अगर हम हल्केपन पे आएंगे तो शायद बातें बहुत सारी चीजें होगी। और इसलिए हर घटना को आप भारतीय जनता पार्टी से मत जोड़ो। क्रिया की प्रतिक्रिया होगी, कुछ लोगों को समझाइए, एक शुद्ध मन से राजनीति करिए, अच्छा लगेगा। आप 1.5 साल में कुछ नहीं कर पाए, ये जनता को पता है। अब जो कुछ होगा वो भारतीय जनता पार्टी के कारण होगा।
माननीय शिवराज सिंह जी के कारण होगा, माननीय थावरचंद जी के कारण होगा, माननीय सांसद जी के कारण होगा और असंख्य भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के पुरुषार्थ के कारण होगा। तो इसलिए मैं से कहूँगा अपने कार्यकर्ताओं का एक ट्रेनिंग कैंप लगाए, उनको ट्रेनिंग दे। माननीय सुबोध स्वामी जी को भी कहूँगा कि माननीय सुबोध स्वामी जी कुछ भी आरोप लगाने के पहले कम से कम आप भी, मैं आपको मानता हूँ आप माननीय दिलीप गुर्जर जी से बहुत ज़्यादा समझदार हो, इसीलिए आपको बार बार माननीय दिलीप गुर्जर जी आगे करते हैं, हर वक्तव्य को आप देते हैं। आप अच्छे आदमी हो, सज्जन आदमी हो, लेकिन सज्जनता के साथ में कुछ चीज़ें आप भी थोड़ा सा पता लगा लें कि भाई क्या है, और अगर पता लगाओगे तो बहुत सारी चीज़ें ठीक होगी। धन्यवाद। न्यूज बुलेटिन तुरंत पाने के लिए हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही पास में बने बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल जाए तुरंत। यह सेवा बिल्कुल निःशुल्क है।